ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी जब आपको कोई राह नज़र ना आए, जब आपको कुछ भी समझ ना आए और सब लोग आपका साथ छोड़ दे, चाहे फिर वो अपने हो चाहे पराए, और आप अकेले पड़ जाओ, तो आप क्या करें। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति या ऐसी बातें या ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती है कि जिसका हम सामना नहीं कर सकते और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा, और फिर अंदर ही अंदर हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि कोई अपना साथ देने वाला कोई नज़र ही नहीं आता। यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो जब भी हम अपने को अकेला महसूस करते हैं, मन के अंदर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैंने तो किसी के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। देखो, चाहे अपने बच्चे हो चाहे अपना परिवार हो, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा अपना कर्म कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी हमारे सामने परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी बातें आ जाती है निकल के कि जिससे हम टूट जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति आ रही है, परिस्थितियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता है, चाहे परिस्थिति आए, कोई समस्या आए, तो बच्चे हार मान लेते हैं। फिर वो मन के अंदर उनके व्यर्थ चलता है कि ये भगवान मुझे क्यों भेजा, मुझे क्यों बनाया, जब यही सब कुछ मेरे साथ होना था। तो फिर ऐसे ऐसे व्यर्थ की बहुत बातें आती है, अंदर सोच चलती है। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आए, कोई बात आए, चाहे फिर वो घर से आए चाहे बाहर से, उस समय ही आप अपने को संभाल लो, उस समय ही आप अपने को संभाल लो, तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। देखिए, हम टूटते कब है, जब हमारे अपने ही हमें नहीं समझते, हमें अकेला छोड़ देते हैं, या फिर वो हमारी बातों को नहीं समझते, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हम सब कुछ कर रहे हैं उनसे, और ये जब हमारे साथ होता है तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हो, अपने मन को भी खुश रखना चाहते हो, देखो, जब आपका मन खुश होगा जब भी आप भी खुश रहोगे, क्योंकि जो भी बातें आती है हमारे मन के ही अंदर आती है, और जो कोई बोलता है वही हमारे मन के अंदर जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि पहले तो आप 7 दिन का कोर्स करो, क्योंकि हमें ज्ञान तो है नहीं, ना ज्ञान की समझ हैगी, और जब ज्ञान की समझ नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, और फिर कोई परिस्थितियाँ, कोई बातें हमारे सामने आती है निकल के, जब भी हम परेशान होते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि ज्ञान लो और ज्ञान को समझो, अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को जान लिया और परमात्मा को पहचान लिया, ज्ञान आपकी समझ में आ गया, उस दिन से आप जिंदगी में भी कभी रोओगे नहीं। उस दिन फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये परिस्थितियाँ, ये दुख, अपने मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको समझ नहीं आने का कि ये मेरे सामने परिस्थितियाँ क्यों आ रही है, परिस्थिति चाहे फिर कैसी भी हो, और जिस दिन ज्ञान को समझ लोगे आप, उस दिन से आप रोना छोड़ दोगे। तो यही कहूँगी कि ज़्यादा चिंता मत करो, सबको ड्रामा देखो, क्योंकि जब अगर चिंता करोगे तो व्यर्थ के ख्याल आएंगे आपके मन के अंदर, व्यर्थ की बातें आएंगी। फिर आप चाहे जितना भी सोचो, वो व्यर्थ की बातें रुकेगी नहीं। और व्यर्थ की बातों को रोकने के लिए आपको रोज मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और ध्यान में परमात्मा से बातें करनी हैगी। इधर दुनिया वालों की तरफ से आपको बुद्धि हटानी है, और परमात्मा की तरफ आपको बुद्धि अपनी लगानी हैगी। देखो, संसार में है कर्म सब करने, लेकिन अपनी बुद्धि परमात्मा ही की ओर हो। कुछ ना कुछ बातें मन के अंदर हमारे चलती रहे, बाबा की कुछ ना कुछ बातें बाबा की हमारे मन के अंदर चलनी चाहिए। जैसे कि सुदर्शन चक्र फिराना, मुरली के कुछ पॉइंट हो, कुछ सोमान हो,
ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी बाबा की कि आपको अपनी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान ही रखना आएगा और बाबा को रखना है, तो आप धीरे धीरे व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाओगे। और देखो दूसरी बात यह है कि अच्छों का संग रखना है, क्योंकि जैसा होगा संग देखो वैसे ही चढ़ेगा रंग। तो आप सोच सकते हो कि आपको कैसा संग रखना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा का संग रखो और बाबा के रंग में ही रंगते चले जाओ। कभी भी अपने को ये मत समझिए कि मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपने को आत्मा देखें और सबको आत्मा देखें और कर्म करते रहें और हल्के होकर रहे, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें, उसकी श्रीमत पे चलो और सच्चाई का साथ दो। एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि योग में भी मन जब ही लगेगा और बाबा में भी मन जब ही लगेगा जब आप तन से भी पवित्र हो और अपने मन से भी पवित्र हो और सबके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा हो। देखिए जितना हो सके आप अपने को हल्का रखिए, क्योंकि वो परमात्मा हमारा पिता वो है ना हमारे साथ, तो फिर काहे की चिंता करते हो, हल्के होके रहो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी अपने को जब अकेला महसूस करो, जब आपको कुछ भी समझ ना आए, तो आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति। ओम